हेलो माय डियर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके 12th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं भाई साहब कि आपको 12th के बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, किस दिन पे कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए। सर, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारा ये है कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के पेपर के बीच में बिल्कुल भी स्टडी लीव नहीं है। कैसे मैनेज करें बेटा, चिंता मत करना, वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप चैनल को नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स रिगार्डिंग फेब 25 एग्जाम्स। और ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के वीडियो, पेपर पैटर्न का एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पे आकाश अग्रवाल क्लासेस के अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया रहेगा तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप काइंडली उसको ज्वाइन कर लीजिए। रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट्स, वीडियोस के लेके बहुत सारी चीजें हम उसके अंदर आपके लिए लेके आने वाले, तो आप जरूर व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। देखो, ये आपका महाराष्ट्र बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे टाइम टेबल आ चुका है। मैं टाइम टेबल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है भाई साहब। तो ये आपका टाइम टेबल है। अब बहुत सारे बच्चे, सर हमारा कॉमर्स है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पेपर कब है। मैंने एकदम सिंपल वे में यहाँ पे लिख के रखा है भाई साहब, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं, मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख के रखी है। 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के लिए जितने भी आपके पेपर्स है, फेब 25 एग्जाम। सर पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 11th ऑफ फेब से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ये रहा उसका टाइम टेबल। पहला पेपर आपका रहने वाला है बच्चे इंग्लिश का। द फर्स्ट पेपर आपका रहने वाला है इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करके जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है, आपको इंग्लिश के अंदर राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। सारे टॉपिक्स, आपका पोइट्री वाला सेक्शन, आपका पैसेज वाला सेक्शन, कोई भी चीज मिस आउट करने का नहीं है। 11 तारीख को आपका 11 फेब को रहने वाला है इंग्लिश का एग्जाम। फिर अगर हम लोग आगे जाएंगे, आगे हम लोग आते हैं 12 फेब को, 12th फेब 12 फेब को आपका रहने वाला है हिंदी का पेपर। अगर किसी बच्चे ने हिंदी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो उसको यहाँ पे बिल्कुल भी स्टडी लीव का टाइम नहीं मिल रहा है। किसी बच्चे ने अगर मराठी लिया है तो मराठी वालों को एक दिन का छुट्टी मिल रहा है भाई। मराठी वालों को एक दिन का छुट्टी मिल रहा है, एक दिन का स्टडी लीव मिल रहा है, तो आराम से मराठी का प्रिपरेशन कर सकते। 11 तारीख से पहले मैं आपको बोलूंगा 3 दिन पहले लगभग आपको आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करना है फॉर द इंग्लिश पेपर। एकदम बढ़िया तरीके से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। एवरीथिंग राइटिंग स्किल्स का लिख के प्रैक्टिस होना चाहिए, तो आपको ग्रिप बैठेगा उसके ऊपर। फिर अगर हम जाएंगे, अगर कोई बच्चा संस्कृत के लिए ऑप्ट करता है तो उसका पेपर रहने वाला है 14 फेब को। 14 फेब को उसका रहने वाला है संस्कृत का पेपर आपका। उसके बाद सर अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश लिया है, हिंदी लिया है, तो उसको ओसीएम पढ़ने को बेटा 2 दिन मिलते हैं, 13 और 14। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो ये जो पेपर्स के टाइमिंग है ये आपके 11 AM से 2 PM के बीच में, 11 से 2 के बीच में, मतलब आप पेपर खत्म होने के बाद भी उस दिन पे पढ़ाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंग्लिश का पेपर मेरा हो जाता है तो मैं हिंदी का प्रिपरेशन कर सकता हूं। अगर मेरा हिंदी नहीं है तो इंग्लिश वाला डे एंड आपका अगला दिन हिंदी वाला डे पे भी आप प्रिपरेशन करके मराठी का पेपर दे सकते हो। अगर आपका संस्कृत है तो आपको पूरे 2 दिन मिलते हैं भाई साहब। ओसीएम सब्जेक्ट्स के लिए आपको, अगर आपका हिंदी रहेगा तो 2 दिन अवेलेबल है, मराठी रहेगा तो 1 दिन अवेलेबल है प्रिपरेशंस के लिए, रिविजन्स करने के लिए। 15 फेब को आपका उसी का एग्जाम रहने वाला है भाई साहब। आफ्टर 15 फेब, 15 फेब के बाद सीधा 18 फेब को एग्जाम है। एसपी का एग्जाम 18 फेब का। और जो बच्चे मैथ्स के हैं, मैथ्स 1 मैथ्स 2 प्रिपेयर करने के लिए बेटे भरपूर टाइम, एकदम अच्छा खासा टाइम मिला है, क्योंकि मैथ्स का पेपर सीधा 22 तारीख को है। मतलब यू हैव 16, 17, 18, 19, 20, 21 एकदम अच्छी तरीके से मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेदर इट बी मैथ्स 1 मैथ्स 2, एकदम बेहतरीन लेवल से इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको करना पड़ेगा। और जरूर मैं वापस से बोलूंगा, अगर आप चैनल को नए रहेंगे, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड दूसरी चीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना क्या ये टाइम टेबल का स्ट्रैटेजी, किस दिन पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्या नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का तो 28 तारीख को सर यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एसपी वालों को 2 दिन मिल रहा है भाई साहब। एसपी के लिए ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे लेटर्स कैसे लिखना है, पेपर पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन ऑप्ट करने चाहिए, कहां से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो आया हुआ है।
18 फेब को एसपी का पेपर है। 15 फेब को जब ओसीएम का पेपर खत्म होता है 11 से 2 के बीच में, तो वो दिन आपके पास है। आपको ओसीएम में 8 चैप्टर है, तो मैं आपको जो बोलूंगा, जो आपके पहले 2 दिन है आपको 4 and 4 का बाइफर्केशन रखना है। 18 फेब को एसपी का पेपर है, यू हैव 2 डेज, एकदम बेहतरीन लेवल से एसपी वालों प्रिपरेशन करना है। मैथ्स वालों बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है बेटे। कितने दिन है तुम्हारे पास? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को पेपर है। आराम से 2 दिन मैथ्स 1, 2 दिन मैथ्स 2 का प्रिपरेशन करके आपके मार्क्स क्या कर सकते हो, आप लोग सिक्योर कर सकते हो। इसके अलावा जिन बच्चों का मैथ्स नहीं है उनके पास अकाउंट्स के लिए बहुत टाइम है, बट एक डिसएडवांटेज भी है भाई साहब, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक भी दिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 28 फेब को अकाउंट्स है, तुरंत 1 मार्च को क्या है आपका इकोनॉमिक्स। सर हमने तो सुना है फेब में 29 डेज रहते हैं, बेटे ये लीप ईयर नहीं है, 28 डेज रहने वाले फेब के अंदर, और अकाउंट्स के तुरंत अगले दिन रहने वाला है आपका क्या, इकोनॉमिक्स का पेपर। तो आपको जो 9 डेज मिलते हैं एसपी वालों, पहले एसपी वालों पे आऊंगा, बाद में आऊंगा मैथ्स वालों पे, जो आपको 9 डेज मिलते उसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स का भी पढ़ाई करना है और अकाउंट्स का भी पढ़ाई करना है। सिर्फ अकाउंट्स का पढ़ाई करके चलेगा नहीं, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स के लिए टाइम नहीं है। इकोनॉमिक्स में माइक्रो वाला पार्ट भी है, मैक्रो वाला पार्ट भी है, एंड दोनों को इंपॉर्टेंट से, दोनों अच्छे खासे वेटेज के लिए एग्जाम में आते, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 9 डेज का जो पीरियड अवेलेबल है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दिन आपको इकोनॉमिक्स के नाम करने पड़ेंगे और कुछ दिन आपको अकाउंट्स के नाम करने पड़ेंगे। अकाउंट्स के और ज्यादा वीडियो, इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी वीडियो निकिता मैम के अवेलेबल है। बहुत सारे आपको वीडियोस 12th स्टैंडर्ड के हमारे यूट्यूब चैनल पे आकाश अग्रवाल क्लासेस के मिलने वाले। आप जरूर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि भाई साहब उनको भी पता होना चाहिए कि टाइम टेबल के अंदर हमको कब क्या पढ़ना है वो। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे मैथ्स के लिए जा रहे, एसपी वालों का काम हो गया, अभी बच्चे जो हमारे मैथ्स वाले हैं, तो मैथ्स वालों भाई साहब आपको क्या होने वाला है, मैथ्स वाले के लिए टाइम मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 6 दिन। 6 दिन भी बोलूंगा मैं, बेसिकली 5.5 डेज बोलूंगा, क्योंकि मैथ्स का पेपर खत्म होएगा 2 बजे के आसपास, मैथ्स वाला हाफ डे, एंड उसके अलावा 23, 24, 25, 26, 27 दे हैव टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स। बेटे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। मैथ्स वालों का 5.5 डेज के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी विद अकाउंट्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स। तो आपको आपका स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। आपको पहले से बहुत सारी चीजें पढ़ के रखनी पड़ेगी। जब आप पहले से बहुत सारी चीजें पढ़ के रखोगे, हमारे चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस आने वाले जो आपके एग्जाम्स के लिए क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो मैथ्स वालों 5.5 डेज है आपके पास 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। टॉपिक आपके चूज करो अकॉर्डिंगली, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या देंगे, बेनिफिट। तो ये रहा भाई साहब 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड फेब 25 का टाइम टेबल। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 11 फेब को इंग्लिश का पेपर है, 12 फेब को हिंदी है। किसी बच्चे ने मराठी ऑप्ट किया तो 13 फेब को मराठी रहेगा। अगर कोई बच्चा संस्कृत के लिए जाता है 14 फेब को संस्कृत का पेपर, 15 फेब को OCM, 2 दिन का छुट्टी, 18 फेब को SP, 22 को मैथ्स, उसके बाद रहेगा 28 को आपका अकाउंट्स एंड 1 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंगली आपका बैंकिंग एंड IT का पेपर आपको बताया जाएगा। ये आपका 12th स्टैंडर्ड का फेब का टाइम टेबल है बोर्ड एग्जाम्स का। तो जरूर मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो बेनिफिशियल था क्या नहीं, एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया भाई साहब, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। बहुत सारे वीडियोस 12th स्टैंडर्ड के लिए आपके लिए आने वाले, सो डिड नॉट मिस इट। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट। एंड भाई साहब आकाश अग्रवाल क्लासेस का सक्सेस बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 दिसंबर। हम लोग यूट्यूब पे ही बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाले, सो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।